दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग सिस्टम सेटिंग फॉर्म बना सकते हैं Drupal 8 में। है ना। सेटिंग फॉर्म का क्या मतलब होता है, पहले हम लोग ये देखते हैं कि सेटिंग फॉर्म क्या होता है और इसका क्या उपयोग होता है। तो ये मैंने यहाँ पे Drupal को लॉगिन किया है और एडमिन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मैं गया। ठीक है। अभी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यहाँ पे बेसिक साइट सेटिंग्स का एक ऑप्शन है, इस पे मैंने क्लिक किया। ठीक है। तो यहाँ पे साइट का नेम, ईमेल एड्रेस, है ना, फ्रंट पेज का यूआरएल, एरर पेज, ये कुछ सेटिंग्स है जो यहाँ पे करने को बोल रहा है सिस्टम। ठीक है। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे कि ऐसा सेटिंग फॉर्म बना हुआ है। अगर हमको भी ऐसा कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म बनाना है, सेटिंग फॉर्म बनाना है, तो हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं। और दूसरा हम लोग इसमें ये देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पे, जैसे ये ऑप्शन दिख रहा है ना, एक अभी ये सेटिंग फॉर्म जो है मैंने बनाया यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस के लिए बनाया कि जो भी कोई नोटिस, कोई भी अपडेट हमारी साइट में होगा तो ये जो ईमेल होगा, मतलब जो भी लोग यहाँ पे सब्सक्राइब करेंगे, कुछ करेंगे तो हमको मेल आ जाएगा। इस तरीके से ये सेटिंग फॉर्म मैंने बनाया है। ठीक है। अभी हम लोग वो नहीं देख रहे हैं कि मेल आया या नहीं, अभी हम लोग सिर्फ इस फॉर्म को बनाना देख रहे हैं कि किस तरीके से हम ये फॉर्म बना सकते हैं। तो इसमें दो चीजें हमको देखनी है। पहला तो ये है कि यहाँ पे ये किस तरीके से हम ये हाइपरलिंक और ये डिस्क्रिप्शन जो नीचे लिखा हुआ है ये, और ये हाइपरलिंक यहाँ पे किस तरीके से हम लोग ऐड करेंगे, और दूसरा ये सेटिंग, सिस्टम सेटिंग फॉर्म किस तरीके से हम बनाएंगे। अभी सिस्टम सेटिंग फॉर्म में क्या होगा कि यहाँ पे अगर कोई सेटिंग चेंज कर दे, यहाँ पे किसी ने ईमेल आईडी ऐड कर दिया और सेव किया इस फॉर्म को, तो दोबारा वो ईमेल आईडी अपडेट भी हो जाना चाहिए सिस्टम के अंदर। ठीक है। तो ये दो हमारे टास्क हो गए आज के कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पर एक मेनू लिंक ऐड करेंगे और किस तरीके से ये फॉर्म हम लोग डिजाइन करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म। ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि एक मॉड्यूल बनाया है ना। इसके लिए हम लोगों ने एक मॉड्यूल बनाया है जिसको कस्टम कॉन्फ़िग नाम मैंने दिया है। इसमें वही फॉर्म बनाने के लिए हम वही अप्रोच यूज करेंगे जो हम अभी तक करते आए। एक एसआरसी फोल्डर बनाएंगे, एसआरसी फोल्डर के अंदर फॉर्म बनाएंगे और यहाँ पर ईमेल सेंडिंग नाम से मैंने एक क्लास बना ली, है ना, फाइल बनाई। और इस ईमेल सेंडिंग डॉट पीएचपी फाइल के अंदर मैंने यहाँ पे एक क्लास बना ली ईमेल सेंडिंग, और यहाँ पर वो यूज स्टेटमेंट लिखे जो मेरे को कॉन्फ़िग फॉर्म बनाने के लिए चाहिएंगे, और यहाँ पे मैंने नेम स्पेस लगाया मेरे मॉड्यूल के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्म गेट आईडी, जो कि हमेशा जिस तरीके से हम फॉर्म बनाते हैं उसी तरीके से ये फॉर्म बिल्डर फंक्शन हो गया। सिर्फ यहाँ पे हमको एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम लोग एक फॉर्म का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है। यहां से हम लोगों ने डॉलर फॉर्म के अंदर ये फॉर्म लिया, और दूसरा ये कॉन्फ़िग सेटिंग हमको बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, है ना। दिस डॉट कॉन्फ़िग, इसको हमने कॉन्फ़िग वेरिएबल में ले लिया, इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पे सेटिंग्स को। उसके बाद हमने फॉर्म बनाया और फॉर्म यहाँ से रिटर्न कर दिया। तो हमारे फॉर्म में एक ही फील्ड थी, तो मैंने एक ही फील्ड बना के फॉर्म यहाँ पे रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पे ये हमारे फॉर्म का ऑब्जेक्ट हो गया, और ये कॉन्फ़िग सेटिंग्स जो हमने इनिशियलाइज की है वो हो गई। उसके बाद में वैलिडेट फंक्शन में मैंने कुछ लगाया नहीं है। ठीक है। हम यहाँ पे वैलिडेट लगा सकते हैं, ईमेल बना रहे हैं तो हम ईमेल फील्ड का वैलिडेशन दे सकते हैं, लेकिन मैंने फील्ड का टाइप ही ईमेल दे दिया, तो मैंने यहाँ पे वैलिडेशन में कुछ लिखा नहीं है ना। फिर यहाँ पे मैंने सबमिट फंक्शन बनाया। तो सबमिट फंक्शन में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पहले वो जो सेटिंग थी उसको यहाँ पे गेट किया, है ना, दिस एरो कॉन्फ़िग करके ये जो सेटिंग थी यहाँ पे गेट हो गई। उसके बाद में हमने जो ईमेल की वैल्यू है उसको यहाँ पे सेट किया। अभी सेट कैसे किया, ये जो नाम है हमारा ईमेल सेटिंग, है ना, ईमेल सेटिंग, ये हमारी जो हमने कॉन्फ़िग फाइल बनाई है उसका नाम है। ठीक है। तो ईमेल सेटिंग्स यहाँ पे ये हो गया हमारा नाम, सेटिंग्स का नाम हो गया। नाम होने के बाद में यहाँ पे वो फील्ड, तो फील्ड हमने क्या बनाया, ईमेल नोटिस, तो ये फील्ड हो गई।
और नेम और फील्ड होने के बाद में यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, उसकी वैल्यू को गेट किया, और गेट करने के बाद में यहाँ पे हम लोगों ने उस वैल्यू को ओवरराइट कर दिया, मतलब अपडेट कर दिया। तो यहाँ पे उस वैल्यू को हम लोगों ने गेट किया जो भी फॉर्म में, और वैल्यू गेट होने के बाद में यहाँ पे हम लोगों ने उस वैल्यू को सेट कर दिया, और यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू को सेव कर दिया। सेव होने के बाद में यहाँ पे हम लोगों ने ये रिटर्न कर दिया ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये एडिट कॉन्फिग नेम्स के लिए बनाया है, तो इसका यूज भी हम देखेंगे किस तरीके से यूज करना। पहले हम लोगों को सिर्फ बेसिक ये देखना था कि किस तरीके से हम फॉर्म बनाएंगे और किस तरीके से वैल्यू को हम अपडेट करेंगे। तो हमने यहाँ पे कॉन्फिग ऑब्जेक्ट लिया है, ऑब्जेक्ट लेने के बाद में यहाँ पे वैल्यू हमने सेट की है, और ये वैल्यू यहाँ से फील्ड की वैल्यू को गेट करके और सेट फंक्शन में पास किया है, और यहाँ पर वैल्यू को सेव किया है। तो इस तरीके से हम लोग सेटिंग फॉर्म यहाँ पे बना सकते हैं। अब दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट था कि हम लोगों ने सेटिंग फॉर्म तो बना लिया, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर एडमिन कॉन्फिग के अंदर इस तरीके से एक हाइपरलिंक और जो डिस्क्रिप्शन होता है वो डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाई है जिसमें मॉड्यूल का नेम .links.menu.yml फाइल बनाई। ठीक है, ये मैंने एक फाइल बना दी। इस फाइल में मैंने यहाँ पर ये टाइटल लिख दिया, यहाँ पर ये जो टाइटल आ रहा है ये इस फाइल में मैंने लिख दिया, है ना। ये जो टाइटल यहाँ आ रहा है ये मैंने इस फाइल में यहाँ पे लिख दिया। ये मैंने फाइल जो है, मुझे D8 का एक ड्रूपल है मेरे पास, वो मैंने ओपन कर रखा है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है D8 के इसमें, और इसलिए ये यहाँ पर दिख नहीं रहा है। लेकिन ये फाइल हमने बनाई। इस फाइल बनाने के बाद में ये टाइटल हमने यहाँ बनाया। टाइटल में हम लोगों ने ये टाइटल यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पर हम लिखेंगे, हम लोगों ने एक राउटिंग फाइल भी बनाई है ना। यहाँ पे इस फॉर्म के लिए हमने ये राउटिंग फाइल बनाई है कि ये यूआरएल जब हम ओपन करेंगे ना, ये यूआरएल जब हम ओपन करेंगे तो ये फॉर्म यहाँ पे दिखाई देगा। तो इसके लिए मैंने एक राउटिंग फाइल बनाई है। राउटिंग फाइल बनाने के बाद में यहाँ पे फॉर्म का पाथ लिखा है, और यहाँ पे मैंने टाइटल दिया है फॉर्म का। तो ये राउटिंग फाइल हो गई। राउटिंग फाइल होने के बाद में मैंने क्या किया है कि ये जो राउटिंग फाइल है इसको मैंने यहाँ पे कॉल किया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने राउटिंग नेम में मैंने इसको यहाँ पे कॉल किया है। तो क्या हुआ कि ये जो यहाँ पे जितना ये जो यूआरएल है और ये जो टाइटल है, इसको लेके यहाँ पे एक फाइल, एक जो मीनू है वो जनरेट हो गया, जिसका यहाँ पे टाइटल ये होगा, और जो राउटिंग फाइल से जो पाथ आएगा, ये वाला पाथ, ये लिंक हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो है टाइटल आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मीनू लिंक जनरेट हो जाएगा, और यहाँ पे क्लिक करने पे हम लोग सेटिंग फॉर्म को ओपन कर पाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग सेटिंग फॉर्म बना सकते हैं, और उसको यहाँ पे एडमिन कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स के अंदर डिस्प्ले करा सकते हैं, ताकि यूजर यहाँ से क्लिक करने पे अपनी सेटिंग्स को अपडेट कर पाए। थैंक यू।